अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैफ़ हालुकुम या इख़वानी, असाकुम बिखैर व आफ़िया। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोग मशक़ें भी कर रहे होंगे। जैसे कि हम लोग अभी मशक़ें ही कर रहे हैं, उसी को हम कंप्लीट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मन हादल वलदु, मन हादल वलदु, हु इज़ दिस बॉय? हुआ तालिबुम मिनस्सीनी, हुआ तालिबुम, हुआ तालिबुन, जब हम उसे मिला दो हुआ तालिबुम मिनस्सीनी, ही इज़ अ स्टूडेंट फ्रॉम चाइना। तो यहाँ पे आप इस तरह से सवाल कर सकते हैं, मन हादल वलद, हु इज़ दिस बॉय? हुआ तालिबुम मिनस्सीनी, ही इज़ अ स्टूडेंट फ्रॉम द चाइना। और इसी तरह चाइना के अलावा आप दूसरी कंट्री भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं। हुआ तालिबुम मिनल हिंदी, ही इज़ अ स्टूडेंट फ्रॉम इंडिया। हुआ तालिबुम इंडोनेशिया, ही इज़ अ स्टूडेंट फ्रॉम इंडोनेशिया। यानी एक क्वेश्चन को आप मल्टीपल क्वेश्चन में चेंज कर सकते हैं। अज़ालिकल बैतु, अज़ालिकल बैतु। तो यहाँ पे देखिए आ मतलब होता है क्या, ठीक है, क्या वो घर, इज़ दैट हाउस। अज़ालिकल बैतु जदीदुन, इज़ दैट हाउस इज़ न्यू, इज़ दैट हाउस न्यू। ला व क़दीमुन जिद्दन, नो इट इज़ वेरी ओल्ड, नो इट इज़ वेरी ओल्ड। व क़दीमुन जिद्दन, क़दीम मीन्स ओल्ड एंड जिद्दन मीन्स वेरी, इट इज़ वेरी ओल्ड। हाज़िहि सय्यारतु, हाज़िहि सय्यारतु, दिस कार। ओके, सय्यारतु मुन्नस है, इसलिए हम हाज़ी भी मुन्नस लाए हुए हैं। हाज़िहि सय्यारतु, दिस कार, मिनल याबानी, मिन हरफ़े जर, और हरफ़े जर अपना काम कर रहा है, मिनल याबानी। ओके, यानी अपने इसम को जर दे रहा है। हाज़िहि सय्यारतु मिनल याबानी, दिस कार फ्रॉम दी जापान। व तिल्का मिन अमरीका, एंड दैट फ्रॉम अमेरिका, and that from America. هذا السكين من अल्मानिया। तो सिक्कीन का मतलब होता है नाइफ, छुरी। दिस नाइफ इज़ फ्रॉम जर्मनी। अल्मानिया का मतलब होता है जर्मनी। इसी तरह मुस्तशफ़ा अल्मानी, जर्मनी हॉस्पिटल या जर्मन हॉस्पिटल। हाज़ा सिक्कीन मिन अल्मानिया, दिस नाइफ फ्रॉम द जर्मनी। व तिल्कल मिल्अकतु, एंड दैट स्पून। व तिल्कल मिल्अकतु मिनल हिंद, फ्रॉम इंडिया, या कोई भी कंट्री यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मिनल हिंद लिख रहा हूँ, मिनल हिंद, फ्रॉम इंडिया। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इक़रा अल मिसाल अल आती सुम्मा हव्विल अल जुमल अल आतिया मिसलहु। रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल देन चेंज द सेंटेंस फॉलोइंग सेंटेंस लाइक दैट। यानी आने वाली मिसालों को पढ़ें और उसके बाद क्या करना है, उसी तरह हमें जुमले को बनाना है। यहाँ पे एक मिसाल दी गई है, हादा किताबुन, ये किताब है। हाजा किताबुन, दिस इज़ अ बुक। उसके बाद लिखा है हादल किताबु लि मुहम्मदिन, दिस बुक फॉर दी मोहम्मद, ली मुहम्मदिन, दिस बुक फॉर मोहम्मद। तो लाम के ज़रिए हम किसी की है तो
यानी ओनरशिप साबित कर सकते हैं। ठीक है, के लिए के मीनिंग में हो जाता है। दिस बुक फॉर मोहम्मद, ये किताब मोहम्मद के लिए है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर दिया हुआ है, आपने सेंटेंस बनाना हुआ है। ठीक, आपने क्या करना है, सेंटेंस बनाना है। हाजा तबीबुन, दिस इज़ अ डॉक्टर। ओके, और आगे लिखा हुआ है मिनल हिंदी, फ्रॉम इंडिया, तो दोनों को आपने जोड़ देना है, तो एक सेंटेंस बन जाएगा। हाजा तबीबुन मिनल हिंदी, दिस डॉक्टर इज़ फ्रॉम इंडिया। ओके, दिस डॉक्टर इज़ फ्रॉम इंडिया। हाज़िही सय्यारतुल, आगे लिखा हुआ लिल मुदीरी, तो हम लिल मुदीरी अगर कर देंगे तो इसकी भी सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, लिल मुदीरी, दिस कार फॉर द प्रिंसिपल, यानी किसी के ऑनरशिप डालनी है आपको। लिल मुदीरी, लिल मुदर्रिसी, लिल वलदी, लिल रजुली, इस तरह आप बना सकते हैं, यानी टीचर की है, लड़के की है, लिल तालिबी, तालिब इल्म की है। ज़ालिका वलदुन, आगे लिखा है इब्नुल मुदर्रिसी, तो दोनों को साथ में कर दें, सेंटेंस खुद ही बन जाएगा। इब्नुल मुदर्रिसी, यानी इब्नु मुज़ाफ़ और मुदर्रिसी क्या हो जाएगा, मुज़ाफ़िल है। वो लड़का कौन है, मुदर्रिस का बेटा है। दैट बॉय इज़ सन ऑफ द टीचर। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हमें क्या करना है यहाँ पर कि दो सेंटेंस दिए हुए हैं अलग अलग छोटे छोटे, आपको मिला के एक बेहतरीन सा सेंटेंस या जुमला बनाना है। अब यहाँ पे लिखा है तिल का साअतुन, तिल का साअतुन, दैट इज़ अ वॉच। ओके, तो और आगे लिखा हुआ है मिन स्विट्ज़रलैंड, दैट वॉच इज़ फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड, तो हम इसको मार्फा बना सकते हैं। तिल का साअतु कर दें, दैट वॉच मीन्स स्पेसिफिक वॉच, मीन्स स्विट्ज़रलैंड, फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड, दैट वॉच इज़ फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड। हाजा बैतुन, ये क्या है, नकिरा है। हाजा बैतुन, दिस इज़ अ हाउस, लेकिन जब हम किसी की तरफ मंसूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हम बना दें। हादल बैतु लिल मुहंदिसी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अल बैतु, हादल बैतु लिल मुहंदिसी, दिस होम फॉर द इंजीनियर। उसके बाद देखें हादा कलमुन, तो ये नकिरा है, हम इसको क्या करें, मार्फा बना दें, हादल कलमु हो जाएगा। और आगे लिखा हुआ है लिल मुदर्रिसी, जब हम खास कर रहे हैं तो हादल कलमु कर दें इसको, दिस पेन फॉर द टीचर, दिस पेन फॉर द टीचर, लिल मुदर्रिसी, लिल मुदर्रिसी। तो ये आसान है, यानी कोई भी चीज़ आप उठाएं और बोले हाजा जवालुन लित्तालिबी, दिस मोबाइल फॉर द स्टूडेंट, हाजल कूबू लिल वलदी, दिस कप इज़ फॉर द बॉय, ज़ालिका रजुलुन, दैट मैन, ज़ालिका रजुलुन, दैट मैन। तो जब हम इसको मंसूब करेंगे किसी की तरफ, मुअज़्ज़िनुन, तो स्पेसिफिक हो जाएगा वो, तो ज़ालिका रजुलु मुअज़्ज़िनुन, मुअज़्ज़िनुन, दैट पर्सन इज़ मुअज़्ज़िन। हाज़िही बैज़ा, हाज़िही बैज़ा, दिस इज़ एन एग, हाज़िही बैज़ा, दिस इज़ एन एग। अब हम इसको मंसूब करेंगे तो कैसे होगा, हाज़िहिल बैज़तु कबीरतुन, हाज़िहिल बैज़तु
दिस इज़ अ बिग एग, कबीरतुन। हाजा मिंदीलुन, दिस इज़ अ हैंकरचिफ। आगे लिखा वसीखुन, तो इसको आप मारफा कर दें, हादल मिंदीलु वसीखुन, दिस हैंकरचिफ इज़ डर्टी। हाजिही हकीबतुन, हाजिही हकीबतुन, दिस इज़ अ बैग। तो हम जब इसको किसी चीज़ की तरफ मंसूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाजिहिल हकीबतु लिल मुदर्रिसी, हाजिहिल हकीबतु, दिस बैग फॉर द टीचर, हाजिहि हकीबतुन, हाजिहिल हकीबतु लिल मुदर्रिसी। यानी हमें क्या है, नकिरा दिया हुआ है, जब हम उसको मुकम्मल जुमला बनाएंगे तो हम उसे मारफा में तब्दील करके बनाएं। यानी ये सब तमाम जगह पर क्या है, तिल का साअतुन दिया हुआ था तो हमने क्या किया, तिल का साअतु किया, हादा बैतुन था तो हादल बैतु किया। तो इसी तरह हमें करना है और एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना है। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे और आप लोगों को सेंटेंस बनाना भी आ गया होगा। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद तो फिर हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ और उसका सवाल जवाब किस तरह बनाएंगे वो भी हम सीखेंगे। जैसे कि किताब है, बुक है, तो हम उसके बारे में सवाल किस तरह बनाएंगे, लिमन हादल किताबु, लिमन हादल किताबु, फॉर वूम इज़ दिस बुक, लिमन हादल किताबु, फॉर वूम इज़ दिस बुक। तो इसका आंसर हम कैसे देंगे, हादल किताबु लि मुहम्मदिन, मोहम्मद की है या किसी और के तो उसका नाम लिखें, हादल किताबु लि खालिदिन, नहीं आप लोग नाम भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, हादल किताबु लि खालिदिन, दिस बुक फॉर दी खालिद। ठीक है। इसी तरह अगर हमें पेन के बारे में बोलने के लिए कहा जाए तो हम कैसे बोलेंगे, लिमन हादल कलमु, लिमन हादल कलमु, यानी कलम लेके आ जाए यहाँ पर, फॉर वूम इज़ दिस पेन, हादल कलमु ली अब्बासिन, जो भी नाम है दूसरा नाम भी ला सकते हैं हम, हादल कलमु ली अब्बासिन ली अम्मारिन, तो ला सकते हैं। तो लाम क्या है, यहाँ पर हरफे जर है और वो क्या कर रहा है, जर दे रहा है अपने इस्म को। ये कलम किसका है, हादल कलम ली अब्बासिन, ये कलम अब्बास का है। उसके बाद है सय्यारा, तो सय्यारा जब हम कहते हैं तो ये मुअन्नस है, तो इसके लिए हम इसमें इशारा क्या इस्तेमाल करेंगे, हाजी इस्तेमाल करेंगे, लिमन हाजिहिस सय्यारतु, लिमन हाजिहिस सय्यारतु, फॉर वूम इज़ दिस कार। जवाब क्या होगा, हाजिहिस सय्यारतु हाजिहिस सय्यारतु लिल मुदीरी, दिस कार इज़ फॉर द प्रिंसिपल, दिस कार फॉर द प्रिंसिपल। इस तरह मिफ्ताह ले लें, मिफ्ताह मतलब होता है की, चाबी, तो ये क्या है, एज अ मुज़क्कर इस्तेमाल हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हाजा इस्तेमाल करेंगे, लिमन हाज़ल मिफ्ताहु, लिमन हाज़ल मिफ्ताहु, फॉर वूम इज़ दिस की। तो यहाँ पर जवाब क्या आएगा, हाज़ल मिफ्ताहु ली अलीयन, कोई भी पर्सन उसका नाम डाल दे, हाज़ल मिफ्ताहु ली अलीयन, दिस की फॉर द अली। हकीबतुन, हकीबतुन का मतलब क्या होता है, बैग,
लिमन हाज़िहिल हक़ीबतु। हाज़िह किस लिए लेकर आए? इसलिए कि हक़ीबा क्या है? मुअन्नस है। लिमन हाज़िहिल हक़ीबतु, फॉर whom इज़ दिस बैग। आंसर क्या लिख रहे हैं? हाज़िहिल हक़ीबतु लिल मुदर्रिसी। यहाँ पर किसी भी चीज़ में लिल मुदीरी भी कर सकते हैं आप, लिल मुदीरी, लिल वलदी, लिल तालिबी, यानी इस तरह आप कर सकते हैं। दिस बैग फॉर द प्रिंसिपल। इसी तरह अगर कुर्सी वर्ड हमें दिया जाए तो क्या बोलेंगे? लिमन हादल कुर्सी। तो हाजा किस लिए लेकर आए हैं? इसलिए कि कुर्सी मुज़क्कर है, एज अ मेल यूज़ हो रहा है। लिमन हादल कुर्सियु, लिमन हाजल कुर्सियु, फॉर whom इज़ दिस चेयर। हादल कुर्सियु लि खालिदिन, दिस चेयर फॉर द खालिद। इसी तरह देखते हैं दजाजा। दजाजा का मतलब होता है हैन, मुर्गी। तो मुर्गी के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? हाज़ ही इस्तेमाल करेंगे। लिमन हाज़िहि दजाजतु, फॉर whom इज़ दिस हैन। आंसर क्या आएगा? हाज़िहि दजाजतु लि आसिफिन। ओके, दिस हैन फॉर द आसिफ। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को सवाल बनाना आ गया होगा। और भी सवाल हम लोग बनाते हैं, इसको आप लोग लिख लें। अब इसके बाद है एक वर्ड अस्सा। अस्सा मीन्स वॉच। तो हम कह सकते हैं किस तरह क्वेश्चन बनाएंगे? लिमन हाज़िहि साअतु, फॉर whom इज़ दिस वॉच। लिमन हाज़िहि साअतु, फॉर whom इज़ दिस वॉच। ये वॉच किसकी है? हाज़िहि साअतु, हाज़िहि साअतु लिइब्निल मुअद्दिनी, लिइब्निल मुअद्दिनी। दिस वॉच फॉर द मुअज्जिन सन। इसके बाद लफ्ज़ बैत हम लें अगर, लिमन हादल बैतु, फॉर whom दिस हाउस, फॉर whom इज़ दिस, फॉर whom दिस हाउस। हादल बैतु लिल वज़ीरी, दिस हाउस फॉर द मिनिस्टर। ओके, लिल वज़ीरी। तो यहाँ पे लाम हरफे जर है, वो अपने इसम को क्या कर रहा है? जर दे रहा है। ये घर किसका है? ये घर वज़ीर का है। उसके बाद देख लें, अगर हम लफ्ज़ मिलअक़ा लें, मिलअक़ा मीन्स मिलअक़तुल, चमचा, स्पून। लिमन हाज़िहिल मिलअक़तु, फॉर whom दिस स्पून। अल मिलअक़तु, हाज़िहिल मिलअक़तु, दिस स्पून लित्तालिबी, फॉर द स्टूडेंट। ओके, हाज़िहिल मिलअक़तु लित्तालिबी। तो मेरे ख्याल से ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरह और भी हम एग्जांपल्स ले सकते हैं। लिमन, कुर्सी ले लें अगर, लिमन हादल कुर्सियु, फॉर whom दिस चेयर। हादल कुर्सियु
लिल मुदर्रिसी, दिस चेयर फॉर टीचर, लिमन हाजिहिल कुर्रासतु, फॉर वूम दिस नोटबुक। कुर्रासा मीन्स नोटबुक। आंसर क्या हो सकता है? हाजिहिल कुर्रासतु लित्तालिबी, दिस नोटबुक फॉर द स्टूडेंट। मिफ्ताह ले लें। मिफ्ताह मीन्स की। लिमन हादल मिफ्ताहु, फॉर वूम इज दिस की। हादल मिफ्ताहु लि मुहम्मदिन, दिस की फॉर दी मोहम्मद। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में सवाल कर सकते हैं। तो अगर कोई भी चीज़ है या तो मुज़क्कर होगी या तो मुअन्नस होगी, तो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, उसके एतबार से हमें क्या करना है, डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन है इसमें इशारा जो है वो लेकर आना है। मुज़क्कर होगा तो हमें हाजा इस्तेमाल करना है, मुअन्नस होगा तो हाज़ ही इस्तेमाल करना है। और लिमन का मतलब है किसके लिए, फॉर वूम। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे हुरूफ़ जार। जब हम हुरूफ़ जार को इस्म पर दाखिल करते हैं तो क्या क्या मीनिंग में तब्दीली आ सकती है। जो अभी तक हमने क्या पढ़ा हुआ है, मिन पढ़ा है, फ़ी पढ़ा है, इला पढ़ा है, अला पढ़ा है और लाम पढ़ा हुआ है। तो 5 हरफ जार हम पढ़ चुके हैं। तो उसमें से कुछ हरफ जार हम पढ़ेंगे अब। अल बैतु, अगर मैं अल बैतु बोलूँ तो इसका मतलब क्या होगा, घर होगा, द होम। ठीक है। अगर मैं मिनल बैतु बोल दूँ तो मिनल बैती, फ्रॉम दी हाउस। यानी मिन का मतलब क्या होता है, फ्रॉम दी हाउस। और इसी तरह अगर इससे पहले फ़ी लगा तो क्या हो जाएगा फिर, इन दी हाउस, फिल बैती, इन दी हाउस। और अगर यहीं पर इला लगा दिया जाए तो इलल बैती, टू दी हाउस। और अगर अला लगा दिया जाए तो अलल बैती, ऑन दी हाउस। और अगर लाम लगा दिया जाए तो लिल बैती, फॉर दी हाउस। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि ये हुरूफ़ जर आ रहे हैं, अपने इसम को क्या कर रहे हैं, जर दे रहे हैं, लेकिन सबकी मीनिंग देखें अलग अलग हो रही है। अल बैतु मिनल बैती, ठीक है, जब हम जोड़ेंगे तो ये मिनल बैती हो जाएगा। मिनल बैती, फ्रॉम दी हाउस, फिल बैती, इन दी हाउस, इलल बैती, टू दी हाउस, अलल बैती, ऑन दी हाउस, ओके, लिल बैती, फॉर दी हाउस। अल बैतु घर, मिनल बैती घर से, फिल बैती घर में, इलल बैती घर तक, अलल बैती घर पर, लिल बैती घर के लिए। अल मुस्तशफ़ा, अल मुस्तशफ़ा का मतलब होता है हॉस्पिटल, अस्पताल जिसे हम कहते हैं। मिनल मुस्तशफ़ा, मिनल मुस्तशफ़ा फ्रॉम दी हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल से। इलल मुस्तशफ़ा टू दी हॉस्पिटल। फिल मुस्तशफ़ा इन दी हॉस्पिटल, यानी अस्पताल में। लिल मुस्तशफ़ा अस्पताल के लिए, हॉस्पिटल के लिए।
तो यहाँ पर आप लोग यानी इसकी मीनिंग समझ रहे होंगे। तो मिन का मतलब क्या है? फ्रॉम। और फ़ी का मतलब इन। मिन का मतलब से, फ़ी का मतलब इन यानी में, इला का मतलब तक, टू, अला का मतलब ऑन, पर, और लाम का मतलब के लिए, फॉर। अगली एग्जांपल लेते हैं हम लोग, अमेरिका। तो यहाँ पर एक चीज़ और गौर कर रहे होंगे कि मीन यहाँ पे जो हरफ जा रहा है वहाँ अमल नहीं किया है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे कि अमल किस लिए नहीं किया है। यानी कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर तकदीरी होता है, यानी वो छुपा हुआ होता है, अमल करता है लेकिन ज़ाहिर नहीं होता है। तो इंशाल्लाह हम जब ये बहस आएगी तो पढ़ेंगे। मिनल मुस्तशफ़ा जो देख रहे हैं अमल नहीं है, लेकिन ये तकदीरी तौर पर उस पर अमल हुआ है, यानी छुपे तौर से उस पर अमल किया जा रहा है। सेम चीज़ अमेरिका में भी है। अमेरिका, फ़ी अमेरिका, अमेरिका में, मेन अमेरिका, फ्रॉम द अमेरिका। इला अमेरिका, टू द अमेरिका। यानी अमेरिका में, अमेरिका से अमेरिका तक। ठीक है, तो यहाँ पर भी इन तीनों के मीनिंग जो है अलग अलग है, जो कि हमें समझना चाहिए। और इसी तरह एक और वर्ड है अल्मानिया। अल्मानिया जर्मनी। तो सेम चीज़ आपने यहाँ पर करनी है। फ़ी अल्मानिया, इन दी जर्मनी, जर्मनी में, मिन अल्मानिया, फ्रॉम दी जर्मनी, जर्मनी से, इला अल्मानिया, टू दी जर्मनी, जर्मनी तक। और इसी तरह अगर ली अल्मानिया बोल देंगे तो जर्मनी के लिए, फॉर दी अल्मानिया। तो ये हमारे हरफ जर थे जिसके अलग अलग मानी निकल रहे थे। तो हमें ये मानी जानना चाहिए, इसलिए कि बहुत से लोग क्या करते हैं, मिन और फ़ी के अंदर कभी कभी डाउटफुल हो जाता है। मिन मतलब होता है से, फ़ी का मतलब होता है में। तो ये डाउट नहीं रहना चाहिए। मिन का मतलब फ्रॉम, और फ़ी का मतलब यानी कोई चीज़ उसके अंदर है, यानी इनसाइड है वो। और इसी तरह इला और अला में भी कुछ लोग डाउटफुल होते हैं। तो इला का मतलब होता है टू यानी तक, अला का मतलब ऑन यानी किसी चीज़ के ऊपर जो चीज़ है। और ये क्या है, किसी चीज़ तक जब पहुँचेंगे तो इला इस्तेमाल होगा, इला और अला। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को हुरूफ़ जार और उसकी जो मतालिब है वो समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं अगले एपिसोड में। आप दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।